पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है सेनिया कहा जाता था, तो वह कहा जाता था बिम्बिसार को। सेनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। अगला प्रश्न है कि हार्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा गया था, तो कुणिक किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता था अजातशत्रु को। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का जो है कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो वह था घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है, तो इसमें से जो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह इसके आक्रमण का प्रभाव नहीं है। बाकी इसमें से इसके आक्रमण ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को स्थापित किया, सही है। आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो यह की थी उदयन ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो यह हुआ था 6ठी सदी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, तो इसमें से जो मगध था इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। बाकी कुशीनगर के मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वैशाली के लिच्छवी में तथा कपिलवस्तु के शाक्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी, तो यह जाना जाता था महापद्मनंद। किस मृद भांड में भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक मिलता है, तो यह मिलता है उत्तरी काले पालिशीकृत मृद भांडों में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो यह कहा गया है भोजक या ग्रामक। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो जो हेरोडेटस है वह सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी एनासीक्रिटस, एरिस्टोबुलस तथा नियाकार्स ये सभी सिकंदर के साथ भारत आए थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वह था महापद्मनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे आग्नेमीज या जेंडर मीज कहा गया है, तो यह कहा गया है घनानंद को। प्राचीन आक्रमण में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो वह था घनानंद, जिसे कि मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन जो है कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था 600 ईसा पूर्व में। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया था, तो वह था अजातशत्रु। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, तो वह बनाया था डेरियस या दारायबाहु फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। हाइडेस्पीज या वितस्ता की युद्ध को किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो यह हुआ था सिकंदर तथा पोरस के मध्य में।
और यह जो युद्ध है यह झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो यह था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे की उपयोगिता। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो वह थी गिरिव्रज या राजगिरी। भारत में मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? तो वह भेजा था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य बनाया था? तो मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, तो यह बनाया था शिशुनाग ने। निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह करता है अंगुत्तर निकाय। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय जो है अपने राज्य में किया था? तो यह किया था बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय जो है मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो वह जो है काशी का विलय नहीं किया था, बाकी वत्स, कौशल और अवंती का विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो वह कौशाम्बी जो है या नहीं रही थी, बाकी गिरिव्रज, राजगिरी तो सबसे पहली राजधानी थी और पटना, ये सभी मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थीं। अगला प्रश्न है कि ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का 20वां प्रांत बनाया था? तो यह बनाया था डेरियस या दारा बाहु फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो यह किया था अजातशत्रु ने। हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसे कि वितस्ता का युद्ध या जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, यह किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर तथा पोरस के मध्य में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किससे हुई थी, कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बेबीलोन में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह किया गया था उदयन के द्वारा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का निम्नलिखित राजपूतों में से किस एक का शासन था? तो वह था नंद वंश का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यह किस ग्रंथ में है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह था मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर की खुदाई की गई थी, तो यह कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह था डेरियस। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो वह था अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, तो वह कहा जाता था श्रेष्ठनी। गृहपति का अर्थ है धनी किसान।